जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में। अब नई भर्ती आ जाने के बाद हर किसी कैंडिडेट के दिमाग में कुछ सवाल हैं, जिनमें से एक प्रमुख सवाल है कि जब हम इसमें भर्ती हो जाएंगे तो हमें स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिलेगी और अभी प्रेजेंट में आपको कितनी सैलरी मिलती है। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप सभी को अपनी सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा। हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे तो आपकी जो सैलरी होगी वो ट्रेनिंग में कितनी होगी, ट्रेनिंग में सैलरी कटती है कितनी मिलती है। उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है कि जब हम किसी भी वैकेंसी के लिए किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं तो ये सवाल कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आते हैं कि कितनी तनख्वाह हमें मिलेगी, वो सारी चीजें। तो आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी के लिए एक बुक तैयार की गई है यहाँ पे एक पूजा पब्लिकेशन के साथ मिलके, जिसमें आप सभी के लिए 20 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे तैयार किए गए हैं, जो कि आपकी तैयारी को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। और आप सभी को बता दें कि वन ऑफ द बेस्ट बुक आप सभी के लिए बहुत अच्छे तरीके से, जितना प्रयास हो सकता है उतने अच्छे तरीके से इस बुक को तैयार किया गया है। काफी कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें मेरा, और आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। काफी हेल्प आपको एग्जामिनेशन में मिलेगी, तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्रैक्टिस में आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ये बुक, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि पूजा पब्लिकेशन के साथ मिलकर तैयार की गई है, तो आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। अब यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है सैलरी का, उसके बारे में मैं आप सभी को सारी चीजें क्लियर करूंगा। देखो, अभी आप सभी का यहाँ पे दिसंबर चल रहा है, लेकिन ये जो सैलरी स्लिप रहेगी वो रहेगी मई की। और उसका रीजन ये है कि अभी तक जो पोर्टल है उस पर ये स्लिप अभी तक लेटेस्ट वाली अपडेट नहीं है, मई तक की ही अपडेट थी। बाकी के अपने साथ के जो भी साथी हैं उनकी भी किसी के भी अपडेट नहीं है, इसी वजह से मैं आपको मई की दिखा रहा हूं। लेकिन जो लेटेस्ट सैलरी है उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, और आपको कितनी सैलरी मिलेगी वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब देखो, सबसे पहले चीज आप समझो कि सबसे पहले क्या होता है कि आपकी एक बेसिक पे बनती है, ठीक है। बेसिक पे आपकी बनती है और बेसिक पे पे फिर आपका मिलता है डीए। जैसे हम महंगाई भत्ता के नाम से जानते हैं, सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है हमारी सैलरी पर वो महंगाई भत्ते को लेकर पड़ता है, क्योंकि वर्तमान में आप सभी को बता दें कि यूपी पुलिस में या यूपी के अन्य राज्य कर्मचारियों को भी 46% आपका डीए मिलता है। 46% किसका रहता है? जो आपकी बेसिक पे होती है उसी का 46% वर्तमान में मिलता है। जैसे कि आप सभी को बता दें, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेसिक पे जो है कितनी है, 22,400। इसके नीचे आप डीए देख सकते हैं, तो डीए कितना है? 8,512। अब ये 22,400 का 38% है, क्योंकि मई के टाइम पे जो सैलरी मिल रही थी उसमें क्या था, 38% डीए था। बाद में बढ़कर 40% आप सभी का डीए हो गया है। आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा अवधेश कुमार, तो मेरा ये कांस्टेबल सीपी, कांस्टेबल सिविल पुलिस, साथ ही में यहाँ पे यूनिट फतेहगढ़ और बाकी कुछ डिटेल्स हैं जिन्हें मैंने हाइड कर दिया, जो कि मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे एचआरए वगैरह आप सभी को मिलता है, जैसे शैडो के लिए यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, और यहाँ पे आपका एचआरए आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ प्रोवाइड होती हैं। अब यहाँ पे जो ये प्रोवाइड होती है, ये क्या है कि कुछ सिटी टू सिटी वेरी करेंगी। कुछ सिटी में ज्यादा मिलते हैं, अगर आप देहात के थाने में रहते हैं तो कम, जो आपका एचआरए वगैरह होता है वो आपको कम मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आपकी जो सैलरी होती है वो थोड़ी सी अप डाउन हो जाती है, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए भी किसी की कम होगी किसी की ज्यादा होगी। और उसका सबसे मेन रीजन रहता है एचआरए, क्योंकि अगर आप देहात में रहेंगे तो आपका एचआरए कम होगा। एचआरए का मतलब है मकान भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस जो आपको मिलता है, मकान किराया भत्ता, वो आप सभी का कम और ज्यादा रहता है। उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी डिसाइड होती है। तो इन सभी चीजों को अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे, जिसमें आप सभी देख सकते हैं आपका यहाँ पे एचआरए हो गया, यहाँ पे जो पोषण आहार भत्ता मिलता है यानी खाने के जो पैसे मिलते हैं वो आप सभी के हो गए 1875। इसके अलावा यहाँ पे डिडक्शन हो जाते हैं 100 रुपीज की, और टोटल अगर हम करें मई की सैलरी 35,575 थी, जिसमें 109 रुपए के डिडक्शन थे। इसके साथ टोटल जो सैलरी बनी वो बनी 35,466। यहाँ पे टोटल आपकी सैलरी आई। आप सभी को बता दें कि इसमें से आपका एनपीएस भी डिडक्शन होता है। एनपीएस का आप सभी को मैं अलग से किसी वीडियो में बता दूंगा कि एनपीएस का क्या प्रोसेस रहता है। जब आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपका भी यहाँ पे एनपीएस कटेगा। अभी के हिसाब से अगर हम सैलरी बताएं तो एट प्रेजेंट टाइम जो हमारी बेसिक पे अगर हम बात करें तो 23,800 हमारी बेसिक पे बनती है। और 23,800 को अगर आप यहाँ पे 40% निकालते हैं तो 40% के हिसाब से 10,948 आपका
जो बेसिक पे होगी वो आपकी हो जाएगी। बाकी के जो भत्ते एचआरए वगैरह जो हमें पोषण आहार भत्ता वगैरह मिलता है, इसमें शैडो वगैरह जो मिलता है, वो सारी चीजें यहाँ पे अगर आप ऐड कर देंगे तो करीब लगभग यहाँ पे 38,000 के आसपास हमारी सैलरी यहाँ पे बन जाती है, 37 से 38,000 के बीच में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये तो होगी मेरी सैलरी की बात कि एट प्रेजेंट टाइम मुझे सैलरी कितनी मिल रही है। तो देखो ये तो समय के साथ हमारी यहाँ पे सैलरी बढ़ती है, क्योंकि क्या है कि ये जो बेसिक पे स्टार्टिंग में क्या रहती है, 21,700 रहती है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो उस टाइम आपकी जो सैलरी रहेगी वो 21,700 बेसिक पे रहेगी। अब इस बेसिक पे को आप ये मत समझ लेना कि फाइनली यही आपको मिलेगी, क्योंकि इसमें जो भत्ते वगैरह होते हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में कोई भी डिडक्शन नहीं है, यानी कि जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उसी दिन से सभी जो भत्ते वगैरह होते हैं वो आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। केवल आपको एचआरए यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग सेंटर पे होते हैं तो एचआरए मिलने का कोई मतलब नहीं है। बाकी के जो भी भत्ते हैं वो एज एट आप सभी को मिलते हैं। एक दो भत्ते 100, 150, 200 रुपए के छोड़ के, जैसे कि आप सभी का यहाँ पे कन्वीनियंस जो अलाउंस होता है वो आप सभी को नहीं मिलेगा। तो ये छोटे मोटे चीजों को छोड़ के बाकी का लगभग हर एक चीज आप सभी को यहाँ पे मिलती है। तो इसके हिसाब से जब आप ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करते टाइम ही आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी, सैलरी नहीं जो बेसिक पे रहेगी वो रहेगी 21,700। अब 21,700 अगर आप देखें तो 21,700 का अगर आप यहाँ पे निकालेंगे कितना के 46%, हो सकता है कि जब आप ज्वाइन करें तो आपका जो बेसिक पे होगा इसमें डीए ही काफी ज्यादा हो जाएगा। तो डीए हो सकता है कि अभी 46% है, तो 46% के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। जब 40% अगर आपका डीए रहता है तो 9,982 रुपए आपके डीए के हो जाते हैं। और अगर आप इसी को यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो 21,700 प्लस 9,982, तो ये 31,682 आपके यही अमाउंट हो जाते हैं। और बाकी की कुछ चीजों को और यहाँ पे लगभग 2,000-3,000 ये कितने हो जाएंगे, लगभग यहाँ पे 3,500-4,000 रुपए और यहाँ पे अगर आप ऐड कर देंगे तो लगभग 34,000 से लेके लगभग 35,000 के बीच में आपकी सैलरी आएगी। और जब तक अगर आपका डीए बढ़ जाता है तो डीए बढ़ने पर आप ये मानो कि अभी 40% है, तो हो सकता है कि 50-55 के अप्रॉक्स आपका डीए बढ़ जाएगा, तो इतना परसेंट और आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी के हिसाब से लगभग आपकी सैलरी हो सकता है कि जब तक आप ज्वाइन करेंगे तब तक आपकी सैलरी करीब 36,000 की समथिंग पहुंच चुकी होगी। यानी कि एक अच्छा खासा अमाउंट आप सभी को मिलेगा, क्योंकि हमारे टाइम पे जब हमने ज्वाइन किया था तो सैलरी काफी कम थी, इसके कंपैरेटिवली काफी कम थी। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, तो लगभग जब हमने ज्वाइन किया था उस टाइम 26,780 या इतना अप्रॉक्स हमारी सैलरी बनती थी। लेकिन जब तक आप ज्वाइन करेंगे तब तक लगभग 10,000 सैलरी बढ़ चुकी होगी हमसे अगर तुलना करें तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया सैलरी है। देखो अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल साधारण जीवन जीने के लिए काफी है। बाकी का आदमी की इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती, अगर इसकी जगह 3 लाख मिले या 36 लाख मिले तब भी, तो वो डिपेंड करता है कि हमारे खर्चे किस प्रकार के हैं, कैसी हमारी जीवन शैली है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें निर्धारित होती हैं। लेकिन जो सैलरी वगैरह मिलती है काफी ठीक ठाक आपको मिलती है, कोई डिडक्शन वगैरह नहीं होते हैं, स्टार्टिंग से ही आप सभी को ये सारी चीजें मिलने लग जाती हैं। ये मानिए कि जिस दिन आपकी पहले महीने सैलरी आएगी, अब ये डिपेंड करता है कि आप महीने की कौन सी तारीख को ज्वाइन करते हैं, बट पूरे महीने की जब सैलरी आएगी पहली बार तो लगभग 35 से 36,000 कम से कम आपको सैलरी मिलेगी। तो आप सभी अगर ये 35 से 36,000 रुपए सैलरी पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहली बार आपको ये जब क्रेडिट हो आप इसे फील कर पाए, तो इसके लिए पहले आपको करनी पड़ेगी जी तोड़ मेहनत। और जब मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल भी आप सभी को मिलेगा, और जब मेहनत के फल के रूप में मिलेगा वो हर महीने आपके अकाउंट में एक क्रेडिट वाला मैसेज देखने के लिए मिलेगा, जो कि दिल को बहुत ही ज्यादा तसल्ली और सुकून देता है। इसके लिए जी तोड़ मेहनत करिए, रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करो, फिजिकल की करो, और एक दिन आपका ये सपना जरूर से पूरा होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि केवल आपको सैलरी नहीं मिलती है, आपको ये जो पोस्ट है ना, जब बहुत सारी नौकरी है, किसी नौकरी में कोई बुराई नहीं होती, हर नौकरी अच्छी है, लेकिन वर्दी की नौकरी थोड़ी और लोगों से अच्छी होती है। अच्छी होने का इन द सेंस कि बढ़िया लगता है अपने आप में, क्योंकि एक अलग ही लोगों का जो नजरिया होता है। ऐसे समझो कि अगर कोई बैंक का कर्मी है, किसी का भी कर्मी है, तो सभी में समान दिखेगा, लेकिन आप क्या होते हैं कि अलग से दिखते हैं। तो यही एक खास बात होती है वर्दी की। बाकी का नौकरी दुनिया में भाई कोई बुरी नहीं है, हर नौकरी अपने आप में अच्छी है। बैंकिंग सेक्टर के कुछ अपने फायदे हैं, फौज के कुछ अपने फायदे हैं, पुलिस के अपने फायदे हैं। हर बैंकिंग सेक्टर में आपको कुछ दिक्कतें देखने के लिए मिल जाएंगी, हर सेक्टर में आप सभी को कुछ फायदे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यही सारी चीजें हैं। कुल मिला के सैलरी के बारे में मैंने मोटा मोटी आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कि लगभग आपको स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिलेगी। तो भैया इतनी सैलरी अगर आपको चाहिए तो लग जाओ अभी से तैयारी करने में, और जो भी चीजें हैं कंटिन्यू आप सभी को बताते चल रहे हैं। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।